हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। विल डू दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी important because this is the very beginning of grammar, and if you know this topic properly, then you can understand each and every part of grammar. So let's start. Parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये वर्ड्स का क्लासिफिकेशन है, कैटेगराइज्ड बाय देयर रोल्स एंड फंक्शंस विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। जो कि लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर में जो उसके फंक्शन है वर्ड्स के और उनका जो रोल है उसके हिसाब से इनको कैटेगराइज करते हैं और उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। Parts of speech encompass everything a language has in itself, and parts of speech is very important because it is the root of grammar. Okay, तो parts of speech हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हम कैसे इसको करते हैं। तो there are 8 parts of speech. First is noun, second is pronoun, third is verb, and then adverb, then adjective, then conjunction, preposition, interjection। तो ये जो है 8 पार्ट्स हो गए अपने ग्रामर के, पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम नाउन की बात करें। अ नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। तो नाउन है वो एक नाम किसी पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया, इनका नाम जो नेम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डॉग, कैट, हॉर्स, स्टूडेंट, टीचर, एप्पल, मैरी। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ नाउन, एंड यू नो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, collective noun, material noun, then abstract noun. So these are 5 types of nouns. Okay, so we'll separately study all these parts. Okay, first we do the parts of speech. So first noun, second is pronoun. Pronoun replaces the name of a person, place, thing or idea in a sentence. It means if you find name of a person, place, thing or idea in a particular sentence, and the word we use to replace that particular name, that will be a pronoun. In simple words we can say a pronoun is a word that replaces a noun। यानी कि एक नाउन की जगह जो वर्ड यूज किया जाएगा that will be pronoun। ओके, तो देखिए he, she, it, we, they, him, her, this, that, and ये जो है that तक ये सभी प्रोनाउंस हैं। ठीक है, इनका यूज़ आपने अच्छे से खूब किया होगा। जैसे ही, she, ये दोनों जो है ही मेल के लिए यूज़ होता है, she फीमेल के लिए। it जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है और लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है, और ये एक इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। वी प्लूरल के लिए, दे प्लूरल के लिए, हिम जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। जब ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का यूज़ होता है तो वहाँ पर उसको रिप्लेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रोनाउंस है। ये है वर्ब। अ वर्ब इज़ ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन एक्सपीरियंस। वर्ब जो है एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि किसी एक्शन के बारे में या किसी एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए, रियलाइज, वॉक, सी, लुक, सिंग, सिट, लिसन एंड एड। ये जो लिसन तक जो है ये सारे वर्ब के एग्जाम्पल हैं। एंड यू नो वेरी वेल दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, वन इज हेल्पिंग वर्ब, द अदर इज मेन वर्ब। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट if we talk about verbs, then there are intransitive verb, transitive verb। ठीक है, तो ये verb हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि verb है क्या। तो verb जो, और verb कौन सी, जो मेन verb है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मेन verb है ये। ठीक है, इसको हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर सकते,
यहाँ पर सिर्फ ये वर्ब का काम करते हैं, मेन वर्ब का। ये देखिए एडवर्ब की अगर हम बात करें तो एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब टेल्स हाउ ऑफन, हाउ, व्हेन, वेयर। इट कैन डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। एग्जाम्पल लाउडली, ऑलवेज, नेवर, लेट, सून। एडवर्ब हमें ये बताता है कि कितनी बार, कैसे, कब, कहाँ और ये एक्टिविटी होती है, ठीक है। और जो एडवर्ब होती है किसी वर्ब को क्वालिफाई करती है, वर्ब की विशेषता बताती है, किसी दूसरे एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताती है, तो एडवर्ब होता है। एग्जाम्पल है हमारे लाउडली, ऑलवेज, नेवर, लेट, सून, ये अपने एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम आपको बताएंगे इसके बारे में कि जो लाउडली है, लाउडली कौन होता है? ज़ोर से, ठीक है। जैसे ही स्पोक लाउडली, वह ज़ोर से बोला। ही ऑलवेज कम्स लेट, आई नेवर गो देयर, लेट, ही कम्स लेट, he goes to school late, soon, he came soon। ओके, तो यहाँ पर जो इस तरीके से वर्ब्स हैं, it will rain soon, तो ये जो एडवर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। तो एडवर्ब के बाद में जो है नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव इज ए वर्ड that describes a noun or a pronoun is known as adjective, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। एग्जाम्पल्स हैं रेड, टॉल, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, ब्लू, ब्यूटीफुल, सोर, बीटर। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये एडजेक्टिव के हैं, यानी कि ये वर्ड्स हम ये बताते हैं कि कोई नाउन जो है या प्रोनाउन है वो कैसा दिखता है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, कलर कैसा है उसका, मेजरमेंट कैसा है, हाइट कितना है, उसका क्वालिटी कैसी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, ठीक है। तो ये है एडजेक्टिव। कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शंस को हम लिंकर भी कह सकते हैं। कंजक्शंस और लिंकर्स जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या वर्ड्स को जो ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं कंजक्शन। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एंड, बिकॉज, येट, देयरफॉर, मोर ओवर, सिंस और सो, अनटिल, बट, एंड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कंजक्शंस के, ठीक है। और एंड का तो आप बहुत यूज़ करते हैं, एंड, बिकॉज, इनका तो बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, ठीक है। राम एंड श्याम आर गोइंग देयर, आई एंड माई ब्रदर प्ले इन द इवनिंग। तो आपने देखा होगा बिकॉज का, देखिए आई कांट गो टू स्कूल बिकॉज आई एम इल, ठीक है। यट तो भी जैसे ऑल्दो ही इज़ रिच यट ही इज़ ग्रीडी, ओके। देयरफॉर का मतलब इसलिए, ठीक है। आई वर्कड हार्ड यस्टरडे देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग देयर, या आई एम टेकिंग रेस्ट। मोर ओवर, इसके अलावा जैसे ही हेल्प मी अलॉट, मोर ओवर ही गेव मी मनी। तो ये हो गया सिंस व्हेन, या ही कैन नॉट गो आउटसाइड सिंस ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। तो ये सारे कंजक्शंस हैं, ठीक है। आई कांट गो देयर अनटिल ही इनवाइट्स मी, तो अनटिल हो गया। बट का देखना आपने कंट्राडिक्शन के लिए बट का यूज़ करते हैं, जैसे ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। तो ये सारे इस तरीके से कंजक्शंस हैं। प्रीपोजिशन देखिए, अ प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन इन ए सेंटेंस। तो इनका यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन का हम नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले या जेरेंड से पहले। इनका जो है प्लेस, टाइम, डायरेक्शन सेंटेंस में ये दिखाने के लिए, शो करने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड इन ए पर्टिकुलर सेंटेंस। तो ये बताने के लिए कि स्थान का, प्लेस क्या है, मतलब कहाँ पर ये एक्टिविटी हुई, टाइम, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें।
जैसे आई लिव एट नारनौल, तो कहाँ रहता हूँ मैं, इसके बारे में पता चला आपको, प्लेस के बारे में पता चला। टाइम, ठीक है, द एक्सीडेंट टुक प्लेस एट 2 PM, तो टाइम के बारे में पता चला, ठीक है। ही केम टुवर्ड्स हरी, तो वो यहाँ पर पता चला हमें कौन सी दिशा के बारे में बात कर रहा है। ही केम टू मी, ही केम टू दिल्ली, और इस तरीके से एट, इन, ऑन, अबाउट, टू, फॉर, फ्रॉम, ये सारे जो हैं ये प्रीपोजिशंस हैं। जैसे हम बात करें कि राम इज़ प्लेइंग इन द रूम, तो राम कहाँ खेल रहा है, रूम के अंदर, तो ये प्रीपोजिशन है क्योंकि ये रूम से पहले इसका यूज़ हुआ है, और ये राम का जो रिलेशन है ये रूम के साथ बता रहा है, इसलिए प्रीपोजिशन है। ऑन, द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, तो जो बुक है वो कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है, तो बुक का और टेबल का जो रिलेशन है ये ऑन के द्वारा पूरा हो रहा है, तो दिस इज प्रीपोजिशन। इंटरजेक्शन की बात करें हम, इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड इज ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। ये सबसे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका लास्ट है इंटरजेक्शन, जिसमें हम बोलते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह या विस्मयादिबोधक जो एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स होते हैं ये, तो इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड इज ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन साइन, तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन आते हैं, या एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के द्वारा भी हम अपनी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये एग्जांपल्स हैं, ब्राउ, वेल, आहा, हुर्रे या उप्स, फ्यू, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे ब्राउ तो आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा, ठीक है, ब्राउ, वी हैव वन द मैच, ब्राउ, वेल, वेल मानी खैर, बोलते हैं ना, वेल तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वेल आई विल टेल यू दिस स्टोरी, आहा, आहा, आई हैव गॉट माई डेस्टिनेशन, हुर्रे, हुर्रे वी हैव वन द मैच, या आई कैन डू इट, उप्स, उप्स आई स्लिप्ड, फ्यू शोज कंटेम्प्ट, तो ये इस तरीके से इंटरजेक्शंस हैं जो हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं, बताती हैं, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव गॉट दिस टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और क्वेरी, क्वेश्चंस, so please raise your questions through WhatsApp. You can call me up. My mobile number is 9962799380. Okay, you can call me up and you can raise your queries, and I request you all, please send your feedback or suggestions so that I can make changes to my coming videos, because it is my motive to make you understand. If you are not getting anything, then there is no use of making videos, and if you have any problem, any type of problem, then please let me know, and certainly I will help you. Okay, and if you like my videos, then please subscribe my channel and share with your friends. Thank you.